सुंदरबन में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ अपने पुराने घोंसले में बैठी थी। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानू का घर बहुत पुराना था, इसलिए छत से पानी टपकने लगता है। मम्मा, मम्मा, देखो छत से पानी गिर रहा है। मेरे सारे पंख भीग गए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, पानी बहुत ज्यादा टपक रहा है। हमारा पूरा बिस्तर गीला हो गया है। अब हम कहाँ सोएंगे? डरो मत मेरे बच्चों, मम्मा है ना, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे ही बारिश थमेगी हम अपनी छत को ठीक कर लेंगे। किसी तरह रानू अपने बच्चों को भीगने से बचाती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि घोंसला पूरी तरह गीला हो चुका था। तभी पड़ोस के पेड़ से कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। कालू का घर बहुत घने पत्तों के बीच था, जहाँ पानी नहीं पहुँचा था। वह रानू के गीले घर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे रानू चिड़िया, तुम्हारा घर है या पानी का झरना? देखो तुम्हारे बच्चे कैसे चूहे की तरह भीग कर कांप रहे हैं। मेरे घर को देखो, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आया। कालू अंकल, हमारा मजाक मत उड़ाइए। हमारी मम्मा अभी नया घर बना देंगी। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा फिर से सूखी घास लाएगी और अगली बारिश में तुम्हारा घर फिर से भीग जाएगा। तुम लोग कभी सूखे घर में नहीं रह सकते। कालू हंसता हुआ चला जाता है। रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि सूखी घास का घोंसला तो हर बार पानी सोख लेता है। तभी उड़ते हुए रानू की नजर पास की इंसानों के गांव के बाहर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों पर पड़ती है। अरे वाह, इंसान जब भी बाजार से सामान लाते हैं तो इन रंग बिरंगी पिन्नियों का इस्तेमाल करते हैं। इन पर पानी का कोई असर नहीं होता और पानी इनसे छनकर नीचे भी नहीं गिरता। क्यों ना मैं इनसे अपने बच्चों के लिए एक वाटरप्रूफ घर बनाऊं। रानू चिड़िया तुरंत काम पर लग जाती है। वह गांव से साफ सुथरी पिन्नियां चुनकर लाती है। कुकू और गुड़िया भी छोटी छोटी पिन्नियां लाने में अपनी मम्मा की मदद करते हैं। मम्मा, ये देखो, मैं एक बहुत सुंदर नीली पिन्नी लाया हूँ। शाबाश कुकू बेटा, अब देखो मम्मा कैसे इन पिन्नियों को सूखी लकड़ियों के साथ मिलाकर एक मजबूत घर बनाती है। रानू चिड़िया बड़ी ही समझदारी से लकड़ियों का ढांचा बनाती है और उसके ऊपर पिन्नियों की परत चढ़ा देती है। 2 दिन की मेहनत के बाद पिन्नी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी मिट्ठू तोता दूर आसमान से उड़ता हुआ आता है, पर वह रानू के घर को पहचान ही नहीं पाता और चकराकर पास के पेड़ पर बैठ जाता है। अरे, मैं रास्ता भूल लिया क्या? सुंदरवन में ये पिन्नी का अजूबा कहाँ से आ गया? यहाँ तो रानू बहन का घोंसला हुआ करता था। मिट्टू अंकल, आप रास्ता नहीं भूले, नीचे आओ। ये हमारा नया और वाटरप्रूफ घर है। अरे बाप रे, रानू बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो इसे कोई चमकीला खिलौना समझ रहा था। ये पिन्नी की छत तो इतनी कड़क है कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं झाँक पाएगी। हाँ मिट्ठू भैया, अब मेरे बच्चे बारिश में कभी नहीं भीगेंगे। रानू चिड़िया का नया वाटरप्रूफ घर देखकर जहाँ मिट्ठू तोता खुश था, वही पेड़ की दूसरी डाल पर बैठा कालू कौवा जलन के मारे कोयला हुआ जा रहा था। वह अपनी पत्नी गोरी कोवी के साथ रानू के घर को टुकुर टुकुर ताक रहा था। अरे गोरी, जरा इस चिड़िया के नखरे तो देखो। कूड़े कचरे से प्लास्टिक की पिन्नियाँ उठा लाई और समझ रही है कि कोई महल बना लिया। अरे कालू जी, बातें मत बनाओ। आसमान में काले बादल देखो, फिर से भयंकर तूफान आने वाला है। इस बार हमारी सूखी घास की छत टिकेगी नहीं। जरा अपनी इस खोपड़ी का इस्तेमाल करो और रानू से वो घर हथियाने का कोई उपाय सोचो। तुम फिक्र मत करो गोरी भाग्यवान। कालू कौवे के होते हुए हम इस खुले आसमान के नीचे नहीं भीगेंगे। इस पेड़ का राजा मैं हूँ। बारिश शुरू होने दो, मैं अभी जाकर उस चिड़िया को डराकर भगा दूंगा और उस पिन्नी के घर पर अपना कब्जा कर लूंगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक बहुत भयानक तूफानी बारिश आती है। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं। कालू कौवा अपने घने पत्तों वाले घर में बैठा था, लेकिन तेज हवा के कारण उसके सारे पत्ते उड़ जाते हैं और मूसलाधार बारिश का पानी सीधे उसके घर में भरने लगता है। अरे गोरी, भागो यहाँ से, पेड़ की डालियाँ टूट रही हैं। चलो
जल्दी से रानू के उस पिन्नी वाले घर में घुस जाते हैं। ओए माँ, ये कैसी आफत आ गई। मेरी सारी सूखी घास बह गई। पानी के मारे मैं तो डूब जाऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू का पूरा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। वे दोनों ठंड और पानी से बेहाल होकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उसे रानू चिड़िया का पिन्नी का घर दिखाई देता है। तेज हवा और बारिश के बावजूद पिन्नी के ऊपर से सारा पानी फिसलकर नीचे गिर रहा था और घर अंदर से बिल्कुल सूखा और सुरक्षित था। रानू बहन, मैं कितना मूर्ख था। मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे घोंसले का मजाक उड़ाया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से इन बेकार पिन्नियों से इतना मजबूत और सूखा घर बना लिया, जिसने आज मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ली। मुझे माफ कर दो बहन। कालू भाई, कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस सही समय पर सही दिमाग लगाने की जरूरत होती है। अब पुरानी बातें भूलो और आराम करो। तूफान रुकने के बाद कालू पूरी तरह बदल जाता है। वो रानू चिड़िया की बुद्धिमानी का कायल हो जाता है। रानू बहन, अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। क्या तुम मुझे भी सिखाओगी कि पिन्नी का ऐसा वाटरप्रूफ घर कैसे बनाते हैं? मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही सुरक्षित घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई। चलो हम सब मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों के घरों पर भी पिन्नी की छत लगा देते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बच्चा बारिश में ना भीगे। इसके बाद कालू, रानू और मिट्ठू तोता मिलकर पूरे जंगल में पिन्नी के मजबूत घर बनाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश के दिनों में भी खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेकार चीजों से भी सबसे अच्छी चीज बनाई जा सकती है। कभी भी किसी की मजबूरी या उसके छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही सुरक्षित घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई। चलो हम सब मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों के घरों पर भी पिन्नी की छत लगा देते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बच्चा बारिश में ना भीगे। इसके बाद कालू, रानू और मिट्ठू तोता मिलकर पूरे जंगल में पिन्नी के मजबूत घर बनाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश के दिनों में भी खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेकार चीजों से भी सबसे अच्छी चीज बनाई जा सकती है। कभी भी किसी की मजबूरी या उसके छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही सुरक्षित घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई। चलो हम सब मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों के घरों पर भी पिन्नी की छत लगा देते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बच्चा बारिश में ना भीगे। इसके बाद कालू, रानू और मिट्ठू तोता मिलकर पूरे जंगल में पिन्नी के मजबूत घर बनाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश के दिनों में भी खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेकार चीजों से भी सबसे अच्छी चीज बनाई जा सकती है। कभी भी किसी की मजबूरी या उसके छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही सुरक्षित घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई। चलो हम सब मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों के घरों पर भी पिन्नी की छत लगा देते हैं, ताकि अगली बार कोई भी बच्चा बारिश में ना भीगे। इसके बाद कालू, रानू और मिट्ठू तोता मिलकर पूरे जंगल में पिन्नी के मजबूत घर बनाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश के दिनों में भी खुशी खुशी और सुरक्षित रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय रोने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेकार चीजों से भी सबसे अच्छी चीज बनाई जा सकती है। कभी भी किसी की मजबूरी या उसके छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती।